नमस्कार, स्वागत है आपका महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में। कल हमने जो है सूरदास कक्षा 10 क्षितिज के भाग 2 में से जो प्रथम अध्याय है सूरदास के पद, उसका हमने सूरदास जी के बारे में जो परिचय है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज उसके अंतर्गत हम करेंगे सूरदास के पद। ये आज के सामने जो है पद प्रस्तुत किया गया है, ये पुस्तक का पहला पद है। ठीक है, पद में क्या कहा गया है? ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। देखिए, पहले हम इन 3 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भ्रमर गीत है वो ऊधो को व्यंग करने के लिए ही कहा गया है। अब यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वह ऊधो को क्या कह रही हैं? हे ऊधो, तुम क्या हो? बहुत बड़ भागी हो। अब यहाँ पर जो ऊधो को गोपियाँ बड़ भागी कह रही है, यह क्या है? व्यंग है, इसमें वक्रोक्ति है। तो इसमें कह रही है कि देखो ऊधो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। कैसे? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, यानी कि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार का प्रेम भाव और किसी के प्रति लगाव जो है नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि कृष्ण को भी तुम किसके रूप में ध्याते हो? निर्गुण के रूप में ध्यान करते हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का अर्थ होता है कमल। कमल का पुष्प जो होता है वह पानी के भीतर भी रह करके उसके जो पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ती है, यानी कि उसके ऊपर जल टिका हुआ नहीं रहता है। तारस देह न दागी, उसी प्रकार से तुम्हारी देह भी जो है, तुम्हारी इस देह पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो छींटे हैं वो तुम्हारे ऊपर नहीं पड़े और ना ही तुम्हारे ऊपर टिकते हैं, क्योंकि उसको भी क्या बताया गया है? कमल के पत्तों की तरह बताया गया है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल की गगरी जो होती है उसके ऊपर अगर तेल लगा दिया जाए और उसे फिर जल में डुबाया जाए तो हम देखते हैं उसके ऊपर कोई जल की बूंद तक नहीं ठहरती है। तो बूंद ताको न लागी, एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार से हे ऊधो, तुम पर भी श्री कृष्ण का प्रेम का रंग बिल्कुल भी नहीं चढ़ा है। अर्थात श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे अंदर प्रेम अनुराग ऐसी जो है वृत्तियां तुम्हारे में शामिल नहीं हुई हैं। और साथ में जिस प्रकार जैसे एक कमल का पत्ता होता है, जल में रहने के बाद भी उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती है, और तेल से लगा हुआ जो गागर होती है उस पर भी एक बूंद नहीं ठहरती है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुमने प्रेम के रस की बूंदों को नहीं चखा है और तुम उसके प्रेम से सराबोर भी नहीं हुए हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। अब यहाँ पर देखिए, प्रीति रूपी यानी कि प्रेम रूपी जो नदी है, कौन? श्री कृष्ण। उन श्री कृष्ण में तुमने एक बार भी क्या है? पाँव बोरियो यानी कि अपने पाँवों को गीला नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुमने उनको बहुत प्रेम से कभी देखा है। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी क्यों पागी। आप देखिए कितने व्यंग कर दिए इसमें, है ना, ऊधो के लिए। उन्होंने कहा, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हम तो कौन है? हम तो एक अबला नारी हैं, भोली भाली हैं, के गांव की ग्वालिने हैं। हम तो वैसी हैं जिस प्रकार अपने को कैसा बता रही? चींटी के समान बता रही। कैसा बता रही है? चींटी के समान भोली भाली और अबला बता रही है। वे कहती हैं कि जिस प्रकार गुड़ पर चींटी चिपक जाती है, क्या? गुड़ पर चींटी चिपक जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में यहाँ उनसे चिपक गई हैं। और जब तक गुड़ रहता है
तब तक वो चींटी उससे चिपकी हुई रहती है और उसी में क्या हो जाती है, अपने प्राणों को त्याग देती है। तो हम भी जो क्या है, श्री कृष्ण रूपी गुड़ के चींटी रूप में चिपक गई है। अब जब तक कृष्ण है उनके गुड़ रूपी मिठास से हम चिपकी रहेंगी और उन्हीं में हमारा अंत हो जाएगा। तो आप देखिए इसके पद में क्या दिया गया है, व्यंग प्रतीत होता है। यहाँ पर ऊधो को क्या बताया गया, बड़भागी बताया गया है। लेकिन क्या बात बताई गई है, वक्रोक्ति के रूप में बताई गई है, जिससे ये बताया है कि जो ऊधो है वह श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम रस से, उनकी प्रेम रूपी नदी से वो क्या है, दूर रहे हैं। उनके ऊपर उनके अनुराग का, उनके भाव का कोई असर नहीं पड़ा है। जबकि जो गोपियां हैं, जो भोली भाली हैं, गांव की रहने वाली है, वे जिस प्रकार चींटी गुड़ के चिपक जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में वो उनसे चिपक गई है और वे अंत तक उनसे चिपकी रहेगी। इस पद की ये व्याख्या मैंने आपके सामने रखी है। अब देखिए दूसरा पद, जो अगला पद क्या कहता है। अब इसमें गोपियां अपनी बात कैसे अपने पास में रखती है। देखिए क्या कहती है, मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। देखिए अब इसमें गोपियां क्या कहती हैं, इसमें गोपियां कहती हैं कि वे मन ही मन में सोच रही है। मांझ रही मतलब सोच रही है, विचार कर रही है कि हम अपने मन की बात किससे जा कर के कहें, क्या करें, भगवान कृष्ण से जो हमारा संदेश पहुंचाना है, तक पहुंचाना है, वो हम अपने मन की बात कैसे कहे, किससे कहे। कहिए जाए कौन पे ऊधो, इस ऊधो को, जो ऊधो आया है, जो श्री कृष्ण ने भेजा है, वह ऊधो तो इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है, ना ही परत कहीं, वह इसका पात्र बिल्कुल भी नहीं है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरहीन विरह दई। अर्थात इसके अंदर गोपियां कहती हैं कि जो संदेश हम कृष्ण के साथ भेजना चाहती हैं, वे उसके लिए उद्धव बिल्कुल भी लायक पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्धव तो निर्गुण का संदेश लेके आए हैं और हमारे मन की बात तो सिर्फ वही समझ सकता है जो किसी से प्रेम करता हो, जो किसी के बारे में अच्छा सोचता हो, सगुण भक्ति रखता हो, वही हमारे मन की व्यथा को जान सकता है। अवधि आधार, अब तक तो हमने समय तक तो जो क्या है, आधार रखा था, धैर्य रखा था और एक आशा थी। क्या आशा थी? कि भगवान कभी आएंगे, कृष्ण कभी हमें दर्शन देंगे। तन मन विथा सही, और इसी को सोच सोच करके जो हमारे तन और मन में जो व्यथा थी, उनके प्रेम के कारण, उनके न आने के कारण वो जो व्यथा थी, दुख था, अब तक हम उसे सहन करते जा रहे थे। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहीन विरह दही, अब इस जोग के संदेश को, यानी कि जो मन में विरह व्यथा है, अब इसको सुना सुना करके हम किसको, अपनी दुख को, व्यथा को आगे बयान करें और हमारा संदेश किसके साथ कहें जो हमारी बात को समझ सके। चाहती हूति गुहारी जितैते उतते धार वही। अब इसके अंतर्गत गोपियां कहती हैं कि जिसके बारे में हम सोच रही थी, जिसके लिए हम इतना दुख सह रही थी, अब वो क्या कर रहा है, हम पर ही वार कर रहा है। कौन वार कर रहा है? श्री कृष्ण के प्रति ये बात कही जा रही है कि श्री कृष्ण ने उद्धव को हमारे यहाँ भेज करके क्या कर रहे हैं, हम पर धार कर रहे हैं, हमें पर वार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हम उनके विरह में कितनी दुखी हैं, हम उनके जाने से कितनी दुखी हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारी इन बात को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने क्या किया है, हम ही पे ही वार कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं अपने पदों में वो गोपियों के माध्यम से कि अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही। अब हमारी किसी भी प्रकार का जो है मन नहीं है, धैर्य धरने की इच्छा नहीं होती है। हम तो केवल और केवल श्री कृष्ण को ही ध्याती आई हैं, परंतु अब हमारी मर्यादा न लही, अब हमारी भी सीमा और मर्यादा खत्म होने लग गई है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव रूपी धार को हमारे यहाँ भेज करके हमारे मन को और भी ज़्यादा दुखी कर दिया है। ये इस पद में इसकी व्याख्या होती है, यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया है पद में कि श्री कृष्ण ने उद्धव को भेज करके गोपियों को और भी दुखी कर दिया, ऐसा गोपियां कहती है। ठीक है,
अब हमारा अगला पद आता है तीसरा, जो कि इसमें गोपियां अपने बारे में बात बताती है किसी पक्षी की तुलना करते हुए। देखिए क्या कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे तो कौन, भगवान श्री कृष्ण क्या है, हमारा ही सहारा है। हम उनको देख देख के जीती हैं, हम उनके बारे में सोच सोच के जीती हैं। जिस प्रकार एक हारिल पक्षी की, देखिए हारिल जो है एक पक्षी का नाम है ना, उस पक्षी का सहारा क्या होता है, एक लकड़ी पकड़ा हुआ वो बैठा रहता है और उसी की आस में वो अपना जीवन बिताता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे भी श्री कृष्ण कैसे हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, है ना, नंद नंदन उर, यानी कि हमारे मन में, कर्म में, यानी कि कार्य करने में, सब कुछ सारे जगह में, हमारे कार्य में, वचन में, बोलने तक में कौन है, नंद के पुत्र है जो हमारे हृदय में समाये हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह उनको सोच करके हमने उनको अभी तक पकड़ के रखा है। जिस प्रकार एक हारिल पक्षी अपने लकड़ी को पकड़ के रखता है, ठीक उसी प्रकार से गोपियां कहती है कि हमने भी नंद के पुत्र को मन कर्म वचन से उन्हें अपना मान के रखा है और हमने उनको अपना सब कुछ सौंप दिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, यानी जागते सोते सपने में दिन रात, कान जकरी, हम तो केवल क्या करती हैं, कृष्ण कृष्ण को ही पुकारती रहती हैं, हमेशा कृष्ण के ही दर्शन करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी, हे उद्धव जो तुम अपनी जोग की बातें लेके आए हो वो हमें कैसी लग रही है, कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां बहुत ही सराबोर है और वे अपने तन मन वचन कर्म से ही श्री कृष्ण को सब कुछ अपना मानती है। ऐसे में जो उद्धव की जो योग रूपी बातें हैं, निर्गुण रूपी जो बातें हैं, वे उन्हें कड़वी ककड़ी के समान जान पड़ती हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुने न करी, हे उद्धव आज तक तो हमने इस जोग रूपी रोग का नाम कभी नहीं सुना है। व्याधि का अर्थ होता है रोग, बीमारी। आज तक हमने जोग, इस निर्गुण योग साधना का कभी ना तो नाम सुना है और ना ही इसके बारे में कभी जाना है। न जाने देखी सुनी न करी, न जाने तुम ये कौन सा रोग हमारे समक्ष ले आए हो। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री, ऐसा रोग और ऐसा ज्ञान जो है तुम उन्हीं को प्रदान करो जिनका मन एक स्थान पर स्थित नहीं रहता है, जो हमेशा क्या है, इधर से उधर भटकता रहता है। अर्थात इस पद के अंदर जो है गोपियां यह कहती हैं उद्धव को व्यंग करती हुई कि हे उद्धव, हमने तो हमारे मन में जो है श्री कृष्ण को ही बसा रखा है। जिस प्रकार एक हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े हुए रहता है और वही उसका सहारा होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन वचन कर्म में भी कौन है, श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। तुम्हारी जो ज्ञान है, निर्गुण है, ये योग साधना का ज्ञान है, हमें तो एक कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है और ऐसी कड़वी ककड़ी को कोई खाना पसंद नहीं करेगा। इसके पश्चात वो कहती हैं कि हे उद्धव, ये तुम जो निर्गुण योग साधना रूपी जो रोग लेके आए हो, इस रोग का नाम ना तो हमने कभी सुना है और ना ही हम सुनना चाहती हैं, ना ही इसके बारे में कुछ जानना चाहती हैं। यह जो तुम बता रहे हो यहाँ पर, तो ये जो रोग है और इसके बारे में जो बता रही, ये उनको जाके बताओ जिनका मन क्या है, चक्री के समान, यानी कि गोल गोल इधर से उधर घूमता रहता है। हमारा मन तो एक जगह स्थिर है, कहाँ, श्री कृष्ण के पास। कहाँ पर है, श्री कृष्ण के पास में। तो आपने देखा 3 पद हमने अब तक पढ़े हैं। उन 3 पदों के अंतर्गत जो गोपियां हैं वह उद्धव को किसका संदेश दे रही है,
सगुण भक्ति का संदेश दे रही है, जबकि उद्धव क्या लेके आए थे? निर्गुण भक्ति का संदेश लेके आए थे। वो गोपियां उन्हें विविध माध्यम से व्यंग करती हुई भ्रमर को सुनाते सुनाते ये कह रही है कि देखो उद्धव, तुम्हारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए अगला चौथे पद में वो गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से। वे कहती हैं कि हरि है हार राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बात कही गई है। किसके बारे में बात कही गई है? श्री कृष्ण के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर कहते हैं हरि, हरि कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण क्या है? अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं। गोपियां क्या कह रही है व्यंग्य के रूप में? हे उद्धव, कृष्ण क्या है? राजनीति पढ़कर आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, अब अपनी सारी बात समझा करके जो क्या कह रही है? मधुकर यानी कि भंवरे को समझा करके कह रही है, उसको इंगित करते हुए कह रही है। और क्यों कह रही है? ताकि आसपास के जितने भी है समाचार सब पाए, ताकि जो हम कह रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं, वो सब कुछ आसपास के लोग सुन ले और उसको समझ ले कि गोपियां जो है किसकी है? श्री कृष्ण की हैं, उनके बारे में सोचती हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि श्री कृष्ण तो पहले से चतुर और चालाक है, जिनके कारण हमारा मन उनकी अटकेलियों में, उनके प्रेम में फंस गया है। परंतु अब तो उन्होंने क्या कर लिया है? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, गुरु के द्वारा दो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे में उन्हें अधिक ज्ञान हो गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अर्थात इसमें कह रही है गोपियां कि अब तो उनकी क्या है? बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो वो चालाक और चतुर थे, लेकिन अब गुरु ग्रंथों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनका ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए वे क्या कर रहे हैं? जोग संदेश पठाए। इसीलिए आपके द्वारा यानी कि उद्धव के द्वारा जो है हमें जोग का संदेश पढ़ाने के लिए आपको भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। हे उद्धव, तुम जो है लोगों को देखते रहो, आगे पीछे घूमते रहो, और हमारा मन जो है क्या है? केवल श्री कृष्ण के इधर उधर ही डोलता रहेगा। हम उनकी इस राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब क्या है? हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। क्या? जब ब्रज को छोड़ करके कृष्ण मथुरा जा रहे थे, उसी वक्त से गोपियां कह रही है कि हमारा मन और सब कुछ ध्यान जो है वो श्री कृष्ण के पीछे पीछे ही चला गया है। चलत जो होते चुराए, और जाते जाते उन्होंने हमारा सर्वस्व चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब वे ऐसी अनीति यानी ऐसा दुर्व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए। जब उन्हें पता है कि हम उनके विरह में दुखी हैं, संतप्त हैं, हर दिन हर रात हर समय हर घड़ी उनको याद करते रहते हैं, तो ऐसे में हमारे ऊपर अत्याचार वे क्यों कर रहे हैं? राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है कि वे अपनी पूरी प्रजा का, राजा का धर्म क्या है? पूरी प्रजा का क्या करे? ध्यान रखे, किसी में भेदभाव ना करे। तो गोपियां यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि उद्धव आपको भेज करके हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे क्या कर रहे हैं? राजनीतिक ज्ञान कर रहे हैं, हमारे ऊपर और अत्याचार कर रहे हैं, जबकि राजा का कर्तव्य होता है कि पूरी प्रजा को वे एक समान समझे। और श्री कृष्ण ने आपको भेजकर हमें और भी अधिक ज़्यादा दुखी कर लिया है। तो ये जो है अपने 4 पद हुए, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि इन चारों पदों के अंतर्गत गोपियां अपने मन की बात जो है उद्धव को कैसे समझा रही है? भंवरे के माध्यम से। कैसे समझा रही है? भंवरे के
माध्यम से समझा रही हैं। अब भंवरे के माध्यम से इसलिए समझा रही है क्योंकि वे उन्हें व्यंग करती हुई कहती है कि आप परपुरुष है, इसलिए हम परपुरुष से बातें नहीं करते हैं। और उन सारा मधुकर से यानी कि इन भंवरे के माध्यम से वो ये भी बताना चाहती है जो आसपास के लोग हैं और जो उनको समझ सकते हैं, और कृष्ण को भी ये बात कहते हुए कहा है कि हम तो क्या है, मन क्रम वचन से उस नंद के पुत्र के ही चारों तरफ बसे हुए हैं, वही हमारे मन में है और वही हमारे हर रूप में बसे हुए हैं। तो आज हमारे जो है सूरदास के पद का यह पाठ पहला समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।